सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। संसद सत्र का आज दूसरा दिन है। वहीं आपको बता दें कि स्पीकर से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। लगातार संसद सत्र जारी, इस बीच के सुरेश को उम्मीदवार बना सकती है कांग्रेस पार्टी। स्पीकर के लिए विपक्ष अपना उम्मीदवार उतारेगा। जो लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि विपक्ष इस बार ताल ठोकता हुआ नजर आ सकता है, तो वहीं लगातार के सुरेश के नाम की चर्चा हो रही है। के सुरेश 8 बार के सांसद रह चुके हैं। इससे पहले राहुल गांधी का आपने वो बयान सुना था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारी बात राजनाथ सिंह से हुई है, उन्होंने समर्थन के लिए कहा है, लेकिन दोबारा कोई उनकी कॉल नहीं आई है, जिसको लेकर विपक्षी दलों में एक बार फिर से मंथन हुआ। और अब बड़ी अपडेट खुलकर ये सामने आ रही है कि अब विपक्षी दल भी अपना उम्मीदवार उतार सकती है। जहां स्पीकर पद से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं कि सुरेश को उम्मीदवार बना सकती है कांग्रेस, जहां एनडीए ओम बिरला पर एक बार फिर से दांव चलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं अब उनके सामने के सुरेश को उतार सकती है कांग्रेस पार्टी। देखिए, आज अखबार में लिखा है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑपोजिशन को कंस्ट्रक्टिवली सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया, राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा, देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। सामने आ रही है अभी सब सामने आ रही चीजें। जो विपक्ष की मांग यही थी कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो। राजनाथ सिंह जी ने कुछ बात की है आपसे? जो हमारी राय पार्टी की है वो है कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो और बाकी बातें अभी सब सामने आ जाएंगी। तो वहीं लगातार सियासी हलचल देखने को मिल रही है। अभी तक तो विपक्ष डिप्टी स्पीकर के पद पर अड़ा था, लेकिन अब विपक्षी दल स्पीकर पद पर नजरें गड़ाए बैठा है। तो वहीं लगातार आपको वो बयान सुना रहे थे कि राहुल गांधी ने, जिसमें कहा कि राजनाथ सिंह से हमारी बात हुई थी, लेकिन दोबारा कॉल करने की बात राजनाथ सिंह ने की, लेकिन दोबारा कॉल नहीं आया। उसके बाद ये खबर खुलकर सामने आ रही है कि अब विपक्षी दल अपना उम्मीदवार उतार सकता है। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ राजेश यादव लाइव जुड़ चुके हैं। जहां संसद में की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और इस बार के तीखे तेवर देखने को मिल रहा है विपक्षी दलों के। इस बार की डगर मोदी सरकार के लिए अहम होने वाली है, क्योंकि इस बार की राह आसान नहीं होने वाली है। इस बार विपक्ष मजबूती के साथ सदन में होगा, सड़क पर होगा, इसके अलावा चौतरफा घेरता हुआ नजर आएगा। जहां अखिलेश यादव हो या फिर राहुल गांधी लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले आपने वो बयान सुना था कि राजनाथ सिंह का फोन आया था, स्पीकर पद पर समर्थन के लिए बोला गया था, हामी भी भरी गई थी, लेकिन उसके बाद दोबारा जो कॉल करने की बात राहुल गांधी ने कहा था कि राजनाथ सिंह ने कहा था कि बैक कॉल हो गया, लेकिन वो कॉल अभी तक नहीं आई, जिसको लेकर अब विपक्षी दल बड़ी अपडेट ये बता रहे हैं कि स्पीकर पद के लिए नामांकन के लिए अब विपक्षी यानी कि विपक्षी दल भी नजर आएगा। अब के सुरेश वर्सेस ओम बिरला हो सकता है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ राजेश जुड़ चुके हैं।
राजेश, लगातार ये मंथन हम दोनों कर रहे थे अभी इससे पहले कि विपक्ष इस बार ताल ठोक सकता है, तो वही इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। बिल्कुल आरती, जिस तरीके से देखा जाए, चाहे एनडीए की बात हो चाहे विपक्ष इंडिया गठबंधन की बात हो, तो लगातार जिस तरीके से स्पीकर पद के लिए लगातार दोनों तरफ से दावेदारी ठोकी जा रही थी। अगर एनडीए की तरफ से बात करें तो एनडीए की तरफ से ओम बिरला का नाम सामने रखा गया। बिल्कुल बात करें तो कांग्रेस की विपक्ष की तरफ से भी के सुरेश का नाम आगे रखा गया है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दें, के सुरेश जो है 8 बार के सांसद रहे हैं और केरल के मोबीकारा के लोकसभा क्षेत्र से सांसद रहे हैं। 8 बार लगातार जीतने के बाद वो सांसद रहे हैं और जाहिर सी बात है कि स्पीकर पद उसी को दिया जाता है जो पहली चीज तो लगातार जीत हासिल की हो और दूसरी सबसे ज्यादा जीत हासिल की हो, उसके अलावा वरिष्ठ भी हो। इन कई सारी चीजें की क्राइटेरिया को देखा जाता है, जिसके बाद डिप्टी स्पीकर का पद दिया जाता है। तो वहीं अगर बात किया जाए इधर एनडीए की तरफ से जो स्पीकर के पद के लिए चुनाव किया गया, कहीं कहीं देखा जाए तो 7 बार के सांसद जो रहे। इसके बाद आपको बता दें कि उसके साथ साथ में आपको बता दें कि जिस तरीके से चाहे डिप्टी स्पीकर की बात करें चाहे स्पीकर की बात करें, दोनों स्पीकर के लिए लगातार दोनों पार्टियों में असमंजस अभी चल रहा है। राजेश, अभी तक तो विपक्षी दल डिप्टी स्पीकर पद की मांग कर रहा था, वहीं अब एकदम से स्पीकर पद पर उम्मीदवार उतार देना। बिल्कुल, जिस तरीके से विपक्ष लगातार अभी इसके पहले डिप्टी स्पीकर की मांग कर रहा था, वहीं अब अगर देखा जाए तो डायरेक्ट जो है विपक्ष जो है स्पीकर के लिए ताल ठोक रहा है। वहीं जिस तरीके से एनडीए अपना डिप्टी स्पीकर ओम बिरला को बनाना चाह रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ के सुरेश को विपक्ष जो है डिप्टी अपना स्पीकर बनाना चाह रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अब इसमें देखने वाली बात होगी कौन स्पीकर बनता है, कौन डिप्टी स्पीकर है। राजेश, जिस प्रकार से राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा कि पहले राजनाथ सिंह का फोन आता है, स्पीकर पद पर हावी बनने के यानी कि समर्थन देने के लिए बात की जाती है, फिर कहते हैं दोबारा कॉल करेंगे, वो अभी तक कॉल नहीं आई, इसके लिए नाराजगी नजर आ रही विपक्षी दलों में। देखिए, आपको बता दें कि एनडीए की तरफ से राजनाथ सिंह को ये जिम्मा सौंपा गया था कि वो जो है विपक्षी जो बड़े नेता है, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो या सोनिया गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हो, इन लोगों से बात करके वो स्पीकर पद के लिए उनको ओम बिरला के नाम पर उनको समर्थन लेना था। लेकिन जिस तरीके से सिर्फ एक बार फोन करने के बाद फिर दोबारा बात करने के लिए राजनाथ सिंह की तरफ से बात करने के लिए कही गई थी, लेकिन दोबारा फिर बात में फोन नहीं किया गया। तो जाहिर सी बात है कि इन सारी चीजों को देखते हुए अब जो है अगर बात करें विपक्ष जो है अब अपना स्पीकर चाहता है वहां पार्लियामेंट में, तो जाहिर सी बात है कि उसके बाद जो है के सुरेश का नाम। राजेश, क्या इस बार लगता ओम बिरला वर्सेस के सुरेश की लड़ाई देखने को मिल सकती है? बिल्कुल, जिस तरीके से दोनों पार्टियों की तरफ से स्पीकर पद के लिए कहीं कहीं अगर देखी जाए तो तलवारें गई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी है कि अब दोनों स्पीकर पद के लिए बिल्कुल लड़ाई है, चाहे वो ओम बिरला की तरफ से हो चाहे के सुरेश की तरफ से हो। तो ये तो बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल मुकाबला बिल्कुल दिलचस्प है कि जिस तरीके से स्पीकर पद के लिए लड़ाइयां तेज हो गई हैं, तलवारें खिंच गई हैं दोनों पार्टियों में, चाहे एनडीए की बात करें चाहे इंडिया गठबंधन की बात करें। तो बिल्कुल, क्योंकि इंडिया गठबंधन बिल्कुल मजबूती के साथ इस बार पार्लियामेंट में विपक्ष में बैठ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अब ये तो बिल्कुल बात सही है कि अब एनडीए के लिए सरकार चलाना मतलब बिल्कुल मुश्किल सामना दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि विपक्ष जो है लगातार सभी सवालों पर सवाल उठाएगा। राजेश, जिस प्रकार से देश की जनता को मजबूत विपक्ष चाहिए था, वैसी ही 2 दिन के संसद सत्र की तस्वीर देखने को मिल रही है। पहले दिन संविधान की प्रतियां लेकर विपक्ष पहुंचता है, तो दूसरे दिन स्पीकर पद को लेकर भी हलचल हो जाती है। बिल्कुल, आपकी कहीं कहीं देखा जाए जिस तरीके से एनडीए की सरकार थी पिछले 10 साल लगभग 10 साल एनडीए की सरकार थी, और 10 सालों में जिस तरीके से तानाशाही कहीं कहीं अगर जनता को लगा कि तानाशाही सरकार कर रही है, तो जनता ने उसी का जवाब दिया एनडीए को, और विपक्ष में मजबूती से बैठने के लिए कांग्रेस गठबंधन इंडिया गठबंधन को मजबूत किया, और आज वही विपक्ष मजबूती के साथ पार्लियामेंट में बैठ रहा है और सरकार के एनडीए सरकार की सभी सवालों के जवाब के लिए बिल्कुल 2-2 हाथ करने के लिए तैयार है। अब कहीं कहीं देखा जाए जिस तरीके से अभी अगर बात करें तो सीधा
सीधा सीधा एग्जाम्पल है अभी स्पीकर पद का चुनाव। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से विपक्ष मजबूत है, उसी तरीके से विपक्ष लगातार पार्लियामेंट में आवाज उठा रहा है और स्पीकर पद के लिए भी बिल्कुल विपक्ष मजबूती के साथ जी खड़ा हुआ है। राजेश, बिल्कुल इस बार विपक्ष बेहद ही मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ एक और बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, लोकसभा स्पीकर से जुड़ी लगातार अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां आपको बता दें कि थोड़ी देर में नामांकन भरेंगे ओम बिरला। एनडीए की तरफ से नाम साफ हो चुका है कि ओम बिरला पर एक बार फिर से दांव खेलती हुई नजर आएगी एनडीए। वहीं लगातार स्पीकर पद पर सियासी हलचल सुबह से देखने को मिल रही है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव सभी सक्रिय हो चुके हैं और थोड़ी देर में ओम बिरला नामांकन भरेंगे। एनडीए की ओर से लगातार ओम बिरला के नाम पर मंथन चल रहा था, बैठक हुई और उसके बाद ये साफ हो गया कि एनडीए एक बार फिर से ओम बिरला पर दांव चलेगी, जहां थोड़ी देर में नामांकन भरेंगे ओम बिरला। विपक्ष ने डिप्टी स्पीकर पद की मांग उठाई है, लेकिन जो खबर सामने आ रही है कि अब स्पीकर पद पर भी ताल ठोकता हुआ विपक्षी दल नजर आएगा। थोड़ी देर में नामांकन भरेंगे ओम बिरला। विपक्ष ने डिप्टी स्पीकर पद की मांग उठाई है। वहीं लगातार सियासी हलचल सुबह से देखने को मिल रही है। वहीं अब स्पीकर पद की लड़ाई बेहद ही दिलचस्प हो चुकी है। थोड़ी देर में नामांकन भरेंगे ओम बिरला, जहां इस बार विपक्षी दल बेहद ही मजबूती के साथ खड़ा हुआ है और इस बार मोदी सरकार की डगर इतनी आसान नहीं होने वाली है। जहां राजनाथ सिंह ने पहले विपक्षी दलों से अपील की कि सहमति बनाए, लेकिन अब जो खबर अंदर से सामने आ रही है कि अब स्पीकर पद पर भी विपक्षी दल में लगातार मंथन देखने को मिल रहा है और माना जा रहा है कि स्पीकर पद पर विपक्षी दल अपना उम्मीदवार उठा यानी कि खड़ा कर सकता है। और थोड़ी देर में वो समय होगा जब ओम बिरला अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचेंगे, जहां उनके साथ कई बड़े दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। चाहे से पहले प्रधानमंत्री मोदी की बैठक हुई थी, जिसमें ओम बिरला शामिल हुए थे। तमाम दिग्गज, जेपी नड्डा हो या फिर राजनाथ सिंह, तमाम दिग्गज नेता मौजूद थे, जिसमें ओम बिरला के नाम पर सहमति बनी एक बार फिर से। और अब थोड़ी देर के बाद ऐसा समय होगा जब ओम बिरला पहुंचेंगे संसद, जहां वो अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ एक बार फिर से राजेश हमारे साथ जुड़ चुके। राजेश, एक बार फिर से एनडीए ने ओम बिरला पर सहमति जता दी है। बिल्कुल, अगर बात करें ओम बिरला के नाम पर, बिल्कुल अभी ओम बिरला थोड़ी देर में नामांकन का भरते हुए नजर आएंगे। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि विपक्ष भी लगातार स्पीकर पद के लिए तैयारी कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से विपक्ष लगातार अभी इसके पहले डिप्टी स्पीकर पद के लिए मांग उठाई थी विपक्ष, लेकिन अब जो है विपक्ष जो है वो लगातार अब जाहिर सी बात है कि अब स्पीकर पद के लिए वो तैयार है, अब ताल ठोक रहा है। वहीं कहीं देखा जाए तो दूसरी तरफ ओम बिरला की बात करें तो ओम बिरला अभी थोड़ी देर में नामांकन करते नजर आएंगे यहाँ से। अगर विपक्षी दल अपना प्रत्याशी उतारता है तो ओम बिरला के लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा? बिल्कुल, अगर विपक्षी दल अपना उम्मीदवार उतार रहा है तो कहीं देखा जाए तो ओम बिरला के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि अगर के सुरेश की बात की जाए तो के सुरेश लगातार 8 बार के सांसद रहे हैं और बिल्कुल तो केरल से सांसद रहे हैं, 8 बार के सांसद हैं के सुरेश। तो जाहिर सी बात है कि जो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो चाहे वो ज्यादा से ज्यादा जितनी बार सांसद रहा हो और उसके अलावा जितना ज्यादा वरिष्ठ हो, उसी को स्पीकर पद पर बैठाया जाता है, उसी को स्पीकर पद दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर देखा जाए तो जिस तरीके से ओम बिरला है, तो कहीं देखा जाए तो ओम बिरला से अधिक जो है अगर देखा जाए तो वरिष्ठ और
उनसे ज्यादा कई बार 8 बार जीते हुए के सुरेश के सांसद हैं। तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष इसीलिए लगातार मांग उठा रहा है कि के सुरेश को स्पीकर पद के लिए चुना जाए और स्पीकर के सुरेश को बनाया जाए विपक्ष की तरफ से। जी आरती। बिल्कुल राजेश, थोड़ी देर में ओम बिरला नामांकन भरेंगे। कौन कौन से दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नामांकन में शामिल होंगे? बिल्कुल आरती, प्रधानमंत्री मोदी के साथ में जितने भी दिग्गज नेता हैं, एनडीए के जितने भी दिग्गज नेता हैं, उसके अलावा विपक्ष के जितने भी दिग्गज नेता हैं, जो नवनिर्वाचित सांसद है, सभी नवनिर्वाचित सांसद पार्लियामेंट में मौजूद रहेंगे। उसके साथ में आपको बता दें कांग्रेस की तरफ से अगर बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, और अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन में जो देश की सबसे बड़ी पार्टी के रूप तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में समाजवादी पार्टी उभर कर आई है, तो कहीं कहीं देखा जाए तो उसके सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी मौजूद रहेंगे। उसके साथ साथ में आपको बता दें कि जो एनडीए गठबंधन है, एनडीए गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी, राजनाथ सिंह और उसके साथ में अमित शाह के साथ में जेपी नड्डा, ऐसे तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। तो जाहिर सी बात है कि आज पार्लियामेंट में जिस तरीके से स्पीकर पद का चुनाव होना, कहीं कहीं देखा जाए तो चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, दोनों तरफ से सभी जो कद्दावर नेता मौजूद रहेंगे। उसके साथ साथ में जितने भी नवनिर्वाचित सांसद हैं वो भी पार्लियामेंट में मौजूद रहेंगे। जी राजेश, डिप्टी स्पीकर पद को लेकर लगातार विपक्षी दल मांग कर रहा है कि एनडीए भी उसमें उसका समर्थन करे। अगर डिप्टी स्पीकर पद का मांग कर रहे हैं तो किन नामों पर चर्चा तेज चल रही है? देखिए आपकी अगर डिप्टी स्पीकर की बात की जाए, जो इंडिया गठबंधन था कहीं कहीं देखा जाए विपक्ष जो था तो डिप्टी स्पीकर की मांग कर रहा था। डिप्टी स्पीकर पद की मांग तो मान ली गई थी, लेकिन जिस तरीके से अब जो है विपक्ष कहीं कहीं देखा जाए तो अब स्पीकर पद के लिए वो दावेदारी ठोक रहा है। तो जाहिर सी बात है अब स्पीकर पद के लिए दावेदारी ठोक रहा है विपक्ष की तरफ से, वहीं एनडीए भी स्पीकर पद के लिए दावेदारी ठोक रहा है। तो कहीं कहीं देखा जाए तो मुकाबला बिल्कुल दिलचस्प नजर आ रहा है, क्योंकि दोनों तरफ से स्पीकर पद के लिए दावेदारी ठोकी जा रही है। अगर विपक्ष की बात करें, विपक्ष की तरफ से देखा जाए तो विपक्ष की तरफ से के सुरेश दावेदारी ठोक रहे हैं, और एनडीए की तरफ से अगर देखा जाए तो एनडीए की तरफ से भी दावेदारी ठोकी जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि अब इसमें कौन दावेदारी ठोकी जा रही है, तो कौन इसमें स्पीकर बनता है। राजेश, मुझे लगता है अभी भी स्पीकर पद पर उम्मीदवार उठाने यानी कि खड़ा करने के लिए लगातार मंथन का दौर जारी, क्योंकि अभी तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। बिल्कुल, अभी तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ, लेकिन हाँ अगर बात की जाए नामांकन करने की तो एनडीए की तरफ से ओम बिरला जो है अभी थोड़ी देर में नामांकन कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें जो विपक्ष की तरफ से के सुरेश भी नामांकन करेंगे। आप देखने वाली बात ये होगी कि बिल्कुल राजेश, आपको रोकना चाहूंगी, एक और बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां आपको बता दें कि स्पीकर के लिए के सुरेश होंगे विपक्ष के उम्मीदवार। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि अभी तक आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ था, लेकिन अब केरल के मवेलिकारा से कांग्रेस सांसद के सुरेश उम्मीदवार होंगे। के सुरेश ने स्पीकर पद के लिए नामांकन कर दिया है। एनडीए के स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार है ओम बिरला। स्पीकर के लिए के सुरेश होंगे विपक्ष के उम्मीदवार। नामांकन दाखिल कर चुके हैं। वहीं केरल के मावेलिकारा से कांग्रेस सांसद है के सुरेश ने स्पीकर पद के लिए नामांकन भर दिया है। एनडीए के स्पीकर पद के उम्मीदवार है ओम बिरला। लगातार के सुरेश के नाम पर चर्चा थी, तो वही अब विपक्ष ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। केरल के मावेलिकारा से कांग्रेस सांसद है के सुरेश ने स्पीकर पद के लिए नामांकन भर दिया है। और एक बार फिर से राजेश का रुख करूंगी। राजेश, जिस प्रकार से अभी हम चर्चा कर रहे थे कि कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ, लेकिन पर्चा भर दिया गया है। बिल्कुल आरती, मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि विपक्ष की तरफ से अगर देखा जाए तो के सुरेश जो केरल के मावेलिकारा से कांग्रेस के सांसद हैं और 8 बार वो कांग्रेस के सांसद रहे हैं और 8 बार जीत कर आए हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब एक तरफ तो ये देखा जाएगा, दूसरी तरफ आपको बता दें कि जो एनडीए की तरफ से ओम बिरला है, ओम बिरला और के सुरेश में बहुत फर्क है, क्योंकि के सुरेश 8 बार से सांसद रह चुके हैं और वहीं ओम बिरला की बात की जाए तो ओम बिरला अभी
आप सांसद नहीं रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब ये तो देखने वाली बात होगी कि इन दोनों में से किस चुना जाता है। लेकिन अगर वरिष्ठता के आधार पर अगर चुना जाएगा तो किस सुरेश को विपक्ष की कांग्रेस की राजेश, आप हमारे दर्शकों को समझा दीजिए कि ये लड़ाई कितने कांटे की हो चुकी है और अब ये लड़ाई के सुरेश वर्सेस ओम बिरला हो चुकी है। बिल्कुल आरती, बिल्कुल बात सही है कि अब लड़ाई जो है कहीं कहीं देखा जाती है एनडीए की तरफ से जो ओम बिरला जो दावेदारी ठोके हैं स्पीकर पद के लिए, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें विपक्ष की तरफ से के सुरेश जो केरल के मोबिलिगारा से कांग्रेस के सांसद हैं और 8 बार के सांसद रह चुके हैं। जाहिर सी बात है अब स्पीकर पद के लिए देखना ये हुआ कि वरिष्ठता के आधार पर स्पीकर बनाया जाना उचित होगा। वरिष्ठता के आधार पर ही अब तक जो भी स्पीकर बनते आए हैं वरिष्ठता के आधार पर बनते आए हैं, तो कहीं कहीं अगर देखा जाए तो बिल्कुल अगर सही तरीके से अगर चुनाव होता है तो कहीं कहीं के सुरेश को उम्मीदवार स्पीकर के लिए चुना जाना चाहिए। लेकिन अगर एनडीए तैयार होती है कि राजेश, के सुरेश ने तो नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है, ओम बिरला कितनी देर में नामांकन पर्चा दाखिल करने वाले हैं? देखिए एनडीए की तरफ से ओम बिरला भी लगातार चर्चा में थे और दूसरी चीज अभी सुबह पार्लियामेंट में आते ही मोदी जी के साथ में आए हुए थे ओम बिरला भी, तो ओम बिरला के भी नामांकन करने की खबर आ रही थी। अभी थोड़ी देर में ज्यादा से ज्यादा अभी आधे घंटे के अंदर ओम बिरला भी नामांकन कर देंगे। कहीं कहीं देखा जाए तो आप दोनों सांसद हैं, कहीं कहीं देखा जाए तो दोनों सांसदों के बीच में तलवारें खींच गई हैं। अब देखना यह होगा कि कौन से सांसद तलवार अपनी वापस लेता है और कौन सांसद जो है पार्लियामेंट में स्पीकर पद के लिए चुना जाता है। बिल्कुल राजेश, इस बार की लड़ाई कांटे की देखने को मिलेगी। तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जहां स्पीकर पद को लेकर लगातार तीखी तलवार देखने को मिल रही है, जब बेहद ही गर्मजोशी के साथ विपक्षी दल ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है कि सुरेश अब ताल ठोकते हुए नजर आएंगे स्पीकर पद के लिए, तो वहीं अब ओम बिरला के लिए मुश्किलें खड़ी कर चुका है विपक्ष। इसकी स्पीकर पद से जुड़ी बड़ी अपडेट बता रहे हैं, लगातार स्पीकर पद को लेकर हलचल देखने को मिली। कल 11 बजे होगा स्पीकर पद के लिए मतदान। आज नामांकन पर्चा दाखिल किया जा रहा है, के सुरेश को बनाया विपक्ष ने अपना उम्मीदवार। इतिहास में पहली बार होगा स्पीकर पद का चुनाव, जहां 2 बार से प्रचंड बहुमत के साथ मोदी सरकार थी, लेकिन इस बार विपक्षी दल मजबूती के साथ खड़ा नजर आ रहा संसद में। तो वही कल 11 बजे स्पीकर पद के लिए मतदान होगा। के सुरेश को विपक्ष ने अपना उम्मीदवार बनाया है, जो इससे पहले राजनाथ सिंह ने मान मनौती की कोशिश की थी विपक्षी दलों के से, लेकिन इतिहास में पहली बार ऐसे होने वाला है, यानी कि मतदान होने वाला स्पीकर पद के लिए। और इस खबर पर अपडेट के लिए राजेश यादव एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े। राजेश, इतिहास में पहली बार स्पीकर पद का चुनाव होने जा रहा है। बिल्कुल आरती, जिस तरीके से देखा जाए स्पीकर पद के लिए दोनों तरफ से, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों तरफ से दावेदारी ठोकी गई, दोनों तरफ से तलवारें खींच गई। अगर देखा जाए तो इतिहास में पहली बार हो रहा है कि जो स्पीकर पद के लिए चुनाव हो रहा है। कहीं कहीं देखा जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतिहास में आज तक स्वतंत्रता के बाद आज तक देश में ऐसा पहली बार हो रहा है कि इतिहास में कि स्पीकर पद के लिए दावेदारी ठोकी जा रही है, स्पीकर पद के लिए चुनाव हो रहा है। और कल 11 बजे चुनाव होगा कि कौन स्पीकर पद पर बैठ जाएगा, कौन स्पीकर पद पर तैनात होगा। राजेश, राजनाथ सिंह ने बीच में हस्तक्षेप किया, विपक्षी दलों को मनाने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई असर देखने को नहीं मिला। बिल्कुल आरती, ये तो बिल्कुल बहुत दिलचस्प बात है, क्योंकि जिस तरीके से राजनाथ सिंह अगर देखा जाए तो एनडीए की तरफ से, अगर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से राजनाथ सिंह को आगे किया गया था, राजनाथ सिंह को समझाने के लिए आगे किया गया था, आप विपक्ष के नेताओं को समझाइए, जो आला लीडर है उनको समझाइए, कहीं कहीं स्पीकर पद के लिए जो ओम बिरला का नाम है, ओम बिरला को फाइनल किया जाए। लेकिन जिस तरीके से राजनाथ सिंह ने कल बात किया, अगर राहुल गांधी से कल बात किया, सोनिया गांधी से, अखिलेश यादव से, तो कहीं कहीं देखा जाए, लेकिन उनकी बातों पर कोई मजबूती नहीं आई, उनकी बातों से कोई फायदा नहीं मिला। कहीं कहीं देखा जाए तो राजनाथ सिंह कहीं कहीं देखा जाए तो फेल्योर साबित हुए। और दूसरी तरफ विपक्ष जो है कहीं कहीं अपने
जो कांग्रेस के सांसद हैं, कांग्रेस के सांसद के सुरेश, उनके नामों को आगे कर दिया। और देखने वाली बात है क्योंकि पहली बार इतिहास में पहली बार हो रहा है जो स्पीकर पद के लिए चुनाव हो रहा है और कल 11 बजे इसका चुनाव होगा और 11 बजे फाइनल हो जाएगा कौन बनेगा स्पीकर हमारे पार्लियामेंट में। जी राजेश, जिस प्रकार से एक तरफ अखिलेश यादव तो दूसरी ओर राहुल गांधी चौतरफा घेरने का प्रयास लगातार जारी है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से विपक्ष लगातार, देखिए विपक्ष जिस तरीके से लगातार घेर रहा है, कहीं कहीं विपक्ष अब जो है मजबूत है। अब सरकार एनडीए, अगर बात की जाए एनडीए सरकार की, एनडीए सरकार अब वो चीज मनमानी नहीं कर पाएगी जिस तरीके से। बिल्कुल राजेश, बने रहिए। एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, लगातार सियासी हलचल जारी है। उस बीच नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन जारी है। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन शुरू किया है। समाजवादी पार्टी अब सड़कों पर उतर चुकी है। पुलिस ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को रास्ते में रोका। जहां पेपर परीक्षा लीक मुद्दा लगातार गहराता हुआ नजर आ रहा है, उस बीच समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतर चुकी है। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। वहीं राजधानी लखनऊ की ये तस्वीरें हैं जहां समाजवादी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। पुलिस ने यानी कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोकने की कोशिश की। राजेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। राजेश, नीट परीक्षा को लेकर घमासान लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि एक तरफ आम आदमी पार्टी तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतर चुकी है। बिल्कुल आरती, देखिए एक चीज आपको बता दें कि जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में कहीं कहीं देखा जाए विपक्ष बड़ी भूमिका में नजर आया है, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो जिस तरीके से नीट की परीक्षाएं हो, चाहे यूजीसी नेट की परीक्षा हो, चाहे CSIR नेट की परीक्षा हो या नीट पीजी की परीक्षा हो, कई सारी परीक्षाएं जो लीक हुई है उस पर विपक्ष लगातार घेरता हुआ नजर आ रहा है। चाहे कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, और अब अगर देखा जाए तो अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने भी मोर्चा खोल दिया है। जिस तरीके से पेपर लीक की बातें हुई है, जिस तरीके से पेपर लीक हुआ है, अब समाजवादी पार्टी उसके लिए प्रदर्शन कर रही है, जिसको रोकने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी बिल्कुल पूरी तरह से मुस्तैद है। जिस तरीके से लीक हुआ है, पेपर लीक हुआ है, और उसके अलावा आपको बता दें कि अभी ये तो सामने वाली बात देखी गई है कि जिस तरीके से अगर देखा जाए तो दिल्ली में पार्लियामेंट में तलवारी खींची हुई है स्पीकर पद के लिए, वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है जो परीक्षाएं लीक हुई है उसको लेकर। उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है नीट परीक्षा को लेकर। राजेश, सड़क से संसद तक लगातार घेरने का प्रयास किया जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान का लगातार इस्तीफा की मांग की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल आरती, जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान अगर देखा जाए तो शिक्षा मंत्री है, कहीं कहीं उनके पद से इस्तीफे की मांग की जा रही है। और लगातार चाहे पार्टियां हो चाहे स्टूडेंट हो, जो भी स्टूडेंट परीक्षा दिए हैं, कहीं कहीं देखा जाए तो सारे स्टूडेंट चाहे नीट के हो चाहे यूजीसी नेट के हो, सभी स्टूडेंट जो है लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। उसके अलावा आप सभी पार्टियां भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है। वहीं आपको बता दें कि सड़क से लेकर संसद तक घेरने के लिए विपक्ष जो है लगातार बिल्कुल मजबूती के साथ एनडीए सरकार को घेरने के लिए लगा हुआ है। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी प्रदर्शन के लिए उतरी, लेकिन जो पुलिस की मुस्तैदी भी काफी सख्त देखने को मिली। तुरंत कार्यकर्ताओं को रोक दी पुलिस ने। बिल्कुल आते जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, उनको प्रदर्शन करते हुए वो विधानसभा को जाने वाले थे, लेकिन फिर वहां पे मौके पे मौजूद जो पुलिस बल था, कहीं कहीं देखा जाए बैरिकेडिंग करके उनको किसी तरीके से वहां पर रोकने में कामयाब हो गया है। और दूसरी चीज आपको बता दें कि परीक्षा की मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था वहां पे। उसके बाद प्रदर्शन करके वो विधानसभा का घेराव करने वाले थे, लेकिन पुलिस बल मौके पे मौजूद पुलिस बल ने उनको बिल्कुल पूरी तरह से रोकने में कामयाब हुआ है। राजेश, क्या लगता है ये कार्यकर्ता अभी और आगे उग्र होने वाले हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से सिलसिला लगातार चलता आ रहा है लीक होने का, पेपर लीक होने का, कहीं कहीं देखा जाए तो बिल्कुल बात जाहिर सी बात है कि कार्यकर्ता जो है कहीं कहीं आगे भी बढ़ सकते हैं। उसके अलावा जिस तरीके से पूरे देश के छात्र, चाहे उत्तर प्रदेश के हों चाहे पूरे देश के हों, जिस तरीके से छात्र बराबर उग्र हुए हैं, कहीं कहीं देखा जाए तो उस तरीके से विपक्ष भी लगातार उग्र होता नजर आ रहा। अभी कुछ पहले
अगर बात की जाए तो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, उनकी अगुवाई में भी प्रदर्शन किया गया। बिल्कुल राजेश, नजर बनाए रखिए। तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो नीट परीक्षा का मुद्दा लगातार गहमाता हुआ नजर आ रहा है। लगातार सड़क से संसद तक विपक्षी दल मोर्चा खोलकर रखा हुआ है। तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा प्रयागराज। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल जेके पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938822172। गुड़गांव के टॉप ब्यूटी सैलून में से एक अबाउट यू नेल्स एंड ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी, जहां मिलता है आपको नेल एक्सटेंशन जैसे सभी तरह की कॉस्मेटिक सेवाएं। पता 17 बेसमेंट हुडा मार्केट, सेक्टर 40, गुड़गांव। संपर्क करें 9555299960। वॉलपेपर की बेहतरीन डिजाइन के साथ इंटीरियर और एक्सटीरियर के कार्यों का बेहतरीन अनुभव। केसरवानी पेंट्स एंड हार्डवेयर। पता जवाहरलाल नेहरू रोड, निकट पार्वती हॉस्पिटल, प्रयागराज। मेडिको हॉस्पिटल एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर, जहां होता है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में बेहतर इलाज। संपर्क करें 9455270200। पता नए हाईकोर्ट के सामने, स्माइलगंज, फैजाबाद रोड, लखनऊ। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। बाबा साहेब शादी.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश।